नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी की आज महाराष्ट्र के चिमूर, सोलापुर और पुणे में चुनावी रैली। अमित शाह झारखंड के बाद महाराष्ट्र में संभालेंगे कमान। जेपी नड्डा भी झारखंड में देंगे प्रचार को धार। महाराष्ट्र में राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार समेत एमवीए के नेता करेंगे प्रचार। झारखंड में भी दूसरे चरण के चुनाव के लिए जेएमएम समेत बाकी दल दिखाएंगे ताकत। चुनावी मौसम में आरक्षण पर घमासान। प्रधानमंत्री ने कहा, नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक शाही परिवार के सभी लोग थे आरक्षण के घोर विरोधी। दिल्ली में आज अंतर सरकारी रूसी भारतीय आयोग की 25वीं बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री करेंगे सह अध्यक्षता। सूत्रों के अनुसार अमेरिका में ट्रंप ने अपने भरोसेमंद माइक वॉल्ट्ज को चुना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। नेशनल गार्ड में कर्नल रह चुके हैं वॉल्ट्ज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार पूरे चरम पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को उनका समर्थन जुटाने के लिए पूरे राज्य में रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और जनसभाएं कर रहे हैं। चुनाव को लेकर जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र में 3 विशाल जनसभाएं करेंगे। सबसे पहले पीएम चिमूर में जनसभा करेंगे, उसके बाद सोलापुर और पुणे में महायुति उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए महायुति और महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पिछले 5 दिनों में तीसरा दौरा है। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होने वाले हैं। वहीं चुनाव के परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए हर बीते दिन के साथ चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह महाराष्ट्र में धुआंधार रैलियां कर भाजपा के चुनाव अभियान को धार देने में लगे हुए हैं। अमित शाह आज घाटकोपर पूर्व विधानसभा और बोरीवली विधानसभा में जनसभाएं करेंगे। अमित शाह ने राज्य में अब की रैलियों में भाजपा के संकल्प पत्र पर खास फोकस किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के संकल्प पत्थर की लकीर हैं। केंद्र हो या फिर राज्य, जब भाजपा की सरकार बनती है तब हमारे संकल्प को सिद्ध करते हैं। अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता महायुति के प्रत्याशियों के लिए अभूतपूर्व जीत सुनिश्चित करेगी। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का काम जोरों पर है। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और दोनों गठबंधनों की तरफ से चुनावी घोषणा पत्र सामने आने के बाद दिग्गज नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार समेत एमवीए के तमाम नेता राज्य में जारी प्रचार को धार देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चिखली, बुल्डाना और खामगांव के उम्मीदवार राणा दिलीप कुमार सारंदा के साथ संयुक्त रैली करेंगे और इसके बाद वो गोंदिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। 23 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो भाजपा ने 105 सीटें जीती थी, शिवसेना को 56 और कांग्रेस के खाते में 44 सीटें आई थी।
चुनाव के इस मौसम में कांग्रेस पार्टी की ओर से बार बार बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एक समय था जब पूरे देश में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस ही थी। जब तक सत्ता में कांग्रेस थी तब तक देश में आरक्षण की बात करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। ऐसी आवाजों को कांग्रेस कुचल देती थी, क्योंकि नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक शाही परिवार के सभी लोग आरक्षण के घोर विरोधी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के एक पुराने विज्ञापन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस विज्ञापन में SC, ST, OBC को भद्दे तरीके से पेश किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये विज्ञापन उस समय की है जिस समय राजीव गांधी कांग्रेस के नेता थे। उस विज्ञापन में आरक्षण से देश को कितना नुकसान होगा वो भी साफ साफ कहा गया था। तो आरक्षण विरोधी है शाही परिवार, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और उत्तराखंड का पारंपरिक इगास लोक पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद अनिल बलूनी के दिल्ली स्थित आवास पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही उत्तराखंड का ये लोक पर्व मनाने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा नेता जेपी नड्डा सहित कई नेता अनिल बलूनी के आवास पर मौजूद थे। पीएम ने उत्तराखंड के लोक पर्व इगास पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। गौ पूजन और तुलसी पूजन कर इगास की ज्योति भी पीएम ने प्रज्वलित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 14 नवंबर तक दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज पहले दिन दमन में एवियरी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और निफ्ट परिसर जाएंगी। इसके बाद कल नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सिलवासा का दौरा करेंगी और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों और शिक्षकों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वो जांडा चौक स्कूल का उद्घाटन करेंगी और सिलवासा में एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगी। उसी शाम राष्ट्रपति INS खुखरी मेमोरियल का भी दौरा करेंगी। रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर आज नई दिल्ली में व्यापार, तकनीक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 25वीं बैठक में भाग लेंगे। बैठक में भारत की तरफ से रूस के साथ बढ़ते व्यापार घाटा और द्विपक्षीय कारोबार का भुगतान स्थानीय मुद्रा में करने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कल भारत रूस बिजनेस फोरम की बैठक में कहा था कि मौजूदा परिवेश में भारत रूस के बीच कारोबार का सेटलमेंट स्थानीय मुद्रा रुपये और रूबल में करना बहुत महत्वपूर्ण है। कल मंटुरोव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। और इकोनॉमी के मोर्चे पर एक अच्छी खबर है। पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 के मुकाबले चालू वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 की बात करें तो 10 नवंबर 2024 तक ग्रॉस कलेक्शन में 21% से अधिक का इजाफा देखने को मिला है। ग्रॉस कलेक्शन बढ़कर 15 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसके साथ साथ रिफंड की भी बात की जाए तो रिफंड में भी 53% का इजाफा दर्ज किया गया है। सरकार ने 2.9 लाख करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड जारी किया है। खासतौर से नेट कलेक्शन को अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर अभी तक इसमें 15% से अधिक की वृद्धि इस चालू वित्त वर्ष में दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी के साथ नेट कलेक्शन बढ़कर 12.1 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और आपको बता दें कि 1984 सिख दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता टाइटलर के खिलाफ दिल्ली की निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जगदीश टाइटलर ने उच्च न्यायालय से 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान 3 लोगों की हत्या से जुड़े एक मामले में उनके खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी।
टाइटलर के वकील ने कहा कि मामला 12 नवंबर को ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष के गवाह के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के लिए सूचीबद्ध है और ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाना चाहिए कि जब तक हाई कोर्ट उनके खिलाफ आरोप तय न कर ले तब तक वो मामले में सुनवाई ना करे। टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका पहले ही 29 नवंबर को हाईकोर्ट में सूचीबद्ध है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि जगदीश टाइटलर के खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा। मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वॉल्स को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। जी हां, सूत्रों के अनुसार फ्लोरिडा के रिपब्लिकन वॉल्स को एनएसए के लिए नियुक्त किया गया है। एनएसए की भूमिका में वॉल्स को कई भू राजनीतिक संघर्षों से निपटना होगा, जिसमें यूक्रेन, रूस और इजराइल और हमास युद्ध भी शामिल हैं। फ्लोरिडा के रिपब्लिकन सांसद वॉल्स तालिबान से लोहा ले चुके हैं। साथ ही साथ माइक वॉल्स चीन के कट्टर आलोचक रह चुके हैं। तो इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, दीपाली को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।